Hi everyone, good morning. Hi, hi, hi everyone, good morning. So, let me know if there is an internet connection. So, first of all, I'm gonna wish you all happy International Yoga Day. I am Urvashi Chauhan and I am performing yoga from last 3 years. जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पैंडेमिक का टाइम है और इस टाइम पे हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और हर कोई फिट रहना चाहता है। तो इस टाइम पे अपनी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए एंड फिट रखने के लिए द ओनली सॉल्यूशन इज योगा। आज मैं आपको ऐसे 5 आसन बताने वाली हूँ जो कि आपको अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स और फिट रखने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे, अपनी आंखों को क्लोज करेंगे और रिलैक्स करेंगे। देन यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि हम डेली 10 to 15 मिनट्स अपने आप को योगा के लिए देंगे ताकि हम फिट रह सकें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकें। स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट पोज। तो पहला पोज है चाइल्ड पोज, जिसे हम बाल आसन भी और शिशु आसन भी कहते हैं। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिट इन वज्रासन। वी हैव टू सिट ऑन अवर नीज। तो नीज पे बैठने को हम वज्रासन बोलते हैं। तो अब हमें इस योगा आसन में करना क्या है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी और उसके बाद आपको वो फॉलो करना है मेरे साथ। तो पहले मैं डेमो दे देती हूँ और हमें हर पोज को 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। तो पहला आसन है बाल आसन। इसमें हमें वज्रासन में बैठना है, अपने हाथों को अपने तलवों की तरफ लेकर जाकर उनको पकड़ना है और फिर इनहेल करते हुए हमें अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इनहेल और आगे जाते हुए यहाँ पे हमें 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। देन एक्सहेल और हम वज्रासन में वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये पोज करने में डिफिकल्टी होगी, तो उसके लिए हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम वज्रासन में बैठेंगे, हम अपने हाथों को पीछे की ओर पकड़ने की जगह हमें अपने हाथों को फॉरवर्ड लीन करना है। तो इनहेल एंड अपनी बॉडी को आगे की तरफ ले जाना है, होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स। और फिर एक्सहेल करते हुए वापस से उस पोजीशन में आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकट्ठा। स्टार्ट। इनहेल, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते हुए अब ऊपर आ जाना है। एक्सहेल। द बेनिफिट्स ऑफ दिस पोज इज कि ये ना तो आपके सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके माइंड को साथ के साथ रिलैक्स करेगा और आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा।
इस पोज को एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स तो आपको डेली करना ही करना है। द सेकेंड पोज विच वी आर गोइंग टू डू इज भुजंग आसन, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। तो कोबरा पोज में हमें सबसे पहले हमें अपने पेट के बल लेट जाना है, हमें अपने पंजों को बाहर की ओर निकालना है और घुटनों को अंदर की तरफ करना है। हमें अपने हैंड्स को अपने शोल्डर्स के नजदीक लाना है, ना ज्यादा दूर और ना ज्यादा पास। अब हमें अपने नाभि से चेस्ट को अपलिफ्ट करना है और इनहेल करते हुए हम ऊपर जाएंगे। होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाना है और फिर आपको रिलैक्स करना है। तो अब हम करते हैं और हमें इसे 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। ध्यान रखिएगा कि पैरों के पंजे बाहर की तरफ होने चाहिए और आपके जो हैंड्स हैं, पाम्स हैं, उन्हें आपको शोल्डर्स के नजदीक रखना है, थोड़ा बाहर की तरफ खुले हुए। तो स्टार्ट करते हैं इनहेलेशन करते हुए ऊपर जाते हुए। सीधे देखना है, होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। द बेनिफिट ऑफ दिस पोज इज, इस पोज से हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारा पोस्चर ठीक होता है। इट ऑल्सो बूस्ट आवर इम्यूनिटी। तो द थर्ड पोज जो हम अब करेंगे उसे हम कहते हैं धनुरासन, जिसे हम बो पोज भी कहते हैं। तो बो पोज करने के लिए हमें फिर से अपने पैरों पे सीधा जाना है और पेट के बल लेट जाना है। अपने हाथों को अपने कंधों के पास करना है, पंजे खुले हुए बाहर की तरफ। अब धीरे धीरे करके हमें अपना एक एक पैर पीछे की तरफ लाना है। अब हमें अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ना है, हमें अपने एंकल को पकड़ना है। जिसे एंकल पकड़ने में डिफिकल्टी आती है वो अपने टोज को भी टच कर सकते हैं। देन वी हैव टू लिफ्ट अवर बॉडी अपवर्ड, और ये हम इनहेल करते हुए करेंगे। तो इनहेल, होल्ड, एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। पैरों को अपनी पोजीशन पे और हाथ नीचे अपने कंधों के पास और रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। हमें अपने हाथों को कंधों के पास लाना है, चिन नीचे रखनी है, सीधा देखना है, पैरों को पीछे लाना है एक एक करके। फिर हमें अपने पंजों या फिर एंकल को पकड़ना है और हम जितना ऊपर उठ सकते हैं या हम जितना दूर तक अपनी बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं उतनी देर तक हमें उठाना है। तो स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाना है, पैरों को अपने वापस उसी पोजीशन पे रिलैक्स और हाथों को भी अपने कंधों के पास। इस पोज का बेनिफिट हमें ये है कि ये आपकी फुल बॉडी को फ्लेक्सिबल करेगा, आपका पोस्चर ठीक करेगा
और आपके आर्म्स को, आपके लेग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सारे आसन खाली पेट करने हैं, और अगर आपने कुछ खाया भी है तो उसमें 4 या 5 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सांस अंदर लेंगे और फिर बाहर। अब हम जो पोज करने वाले हैं वो है प्लो पोज, जिसे कि हम हलासन भी कहते हैं। तो प्लो पोज करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें अपने पीठ के बल पे लेटना है। तो हम पीठ के बल पे सीधा लेट जाएंगे। अब हमें अपने हाथों को अपनी बॉडी के ना तो ज्यादा पास और ना ज्यादा दूर रखना है। अपने पैरों को सीधा रखना है। अब धीरे धीरे करके हमें अपने पैरों को लिफ्ट करना है। तो हम अपने पैरों को लिफ्ट करेंगे, पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और वहां पे आके पहले हमें स्टॉप हो जाना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पंजे बाहर की तरफ निकले हुए और सीधे होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को अपने सर के पीछे लेकर जाना है। हाथ सीधे रहने चाहिए, बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए, और यहाँ पे हम जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करना है। हाथ उठे हुए नहीं होने चाहिए। अब एक्सहेल करते हुए हमें बैक टू अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना है, जैसे कि हम गए थे। तो 90, 60, 30 एंड रिलैक्स। तो अब हमें ये पोज दोबारा करना है और होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पैरों को सीधा पेट की तरफ और अपने हाथों को ना बॉडी से ज्यादा दूर ना ज्यादा पास रखते हुए अपने पैरों को उठाएंगे। पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, वहां पे हम इनहेल करेंगे। देन फिर हम अपने पैरों को सर के पीछे ले जाते हुए एक्सहेल करते हुए होल्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और अब हम अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन आएंगे। पहले 90, 60, 30 एंड रिलैक्स। अब हम 10 सेकेंड्स रेस्ट करेंगे। अपने हाथों के पाम्स को आसमान की तरफ, पैर थोड़ा खुला, और फिर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो द बेनिफिट ऑफ दिस पोज इज कि जब हम अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है, जिससे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं। इस पोज से ना तो सिर्फ हमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ हमें ग्लोइंग स्किन भी मिलती है। तो ये भी आपको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स तो करना ही करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पोज की तरफ। जो लास्ट पोज है वो है वृक्षासन,
जिसे कि हम ट्री पोज भी कहते हैं। तो इस पोज को करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें पैरेलल अपने पैरों को ना ज्यादा उठे हुए ना ज्यादा नीचे खड़ा होना पड़ेगा, स्ट्रेट। अपने हाथों को यहाँ अपने थाइस के पास रखते हुए आपको स्ट्रेट देखना है। अच्छा, इसमें मैं आपको दो पोज बताऊंगी। जो बिगनर हैं या फिर बिगनर से थोड़ा एडवांस हैं वो लोग, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो बिगनर से थोड़ा एडवांस हैं वो लोग ये कैसे कर सकते हैं, और जो बिगनर हैं जो अभी अभी ये पोज स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप किसी पर्सन का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर आप बिगनर से थोड़ा एडवांस हैं तो मैं बताती हूँ कि ये पोज करते कैसे हैं। तो दोनों पैरों को सीधा रख के आपको ये पोज एक एक बार दोनों पैर से करना है। तो पहले हम लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे और उसे राइट लेग की इनर थाई पर रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट लेग को राइट लेग की इनर थाई पर। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ना तो पैर हमारा ज्यादा आगे होना चाहिए और ना ही ज्यादा पीछे होने चाहिए। हमारा पैर जो है वो हमारे शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद हम अपने हाथों को अपने कान से चिपकाकर ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जब हम अपने हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं, तो फिर हमें इनहेल करना है। देन जब हम इस पोजीशन में हैं तो हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, जैसे कि सांस लेना है और छोड़ना है। फिर जब हम अपने हाथों को नीचे लाने वाले होंगे तो फिर हमें इनहेल करके देन हमें एक्सहेल करना है और फिर ये पैर नीचे करना है। तो और जो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये कैसे करना है। तो पहले हमने क्या किया, लेफ्ट लेग को राइट लेग की इनर थाई पे रखा, पैर को शोल्डर के पैरेलल, एंड देन इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाने हैं कान को टच करते हुए। स्ट्रेट देखना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, देन इनहेल, और फिर हमें जब हाथ नीचे लाने हैं तो हमें एक्सहेल करते हुए नीचे आना है और फिर अपने पैर को नीचे रख देना है। अब जिन लोगों को ये पोस्चर करने में परेशानी हो रही होगी या जिसपे बैलेंस नहीं बन पा रहा होगा, वो लोग अपना जो लेफ्ट लेग है वो राइट लेग के इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, इसकी जगह इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। और जिन्हें अपने हाथ ऊपर करते हुए बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है तो वो उस पोज को यहाँ पर अपनी कमर पर हाथ रखकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमें एक बार लेफ्ट लेग से करना है, एक बार राइट लेग से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल with a smile, inhale, exhale, और फिर हमें अपना पैर नीचे लेकर आना है। अब ये ही सेम पोज हम राइट लेग के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपना बैलेंस बना लीजिए, आपको स्ट्रेट खड़े होना है और फिर अपने लेफ्ट लेग पे राइट लेग रखना है। अब पैर को शोल्डर से पैरेलल अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए सामने देखना है विद अ स्माइल। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 और फिर अपने हाथों को धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे लाना है। देन अपने पैर को जमीन पर रख देना है। उसके बाद आपको वज्रासन में बैठना है और आपको वज्रासन में बैठने का तरीका या तो आप ऐसे बैठ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट वज्रासन में बैठ सकते हैं। इसमें आपका वज्रासन में सही तरीका है बैठने का कि आपका एक पंजा और दूसरे पंजे को इंटरसेक्ट करेगा। आपका एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर के ऊपर आएगा। अब आपको सीधा ऐसा बैठना है, सावधान, और आपको ब्रीदिंग अपनी कंट्रोल करने पे ध्यान देना है। आप आंखें बंद करेंगे और 10 सेकेंड्स के लिए हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। या तो एक इस तरीके से हम रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने कमर के बल पर लेट जाएंगे, अपने हाथों को फैला लेंगे, साथ में अपने पैरों को भी। अपने हाथों के पाम्स को आसमान की ओर करेंगे, स्ट्रेट देखेंगे सीधा आसमान की तरफ। अपनी आंखों को क्लोज करेंगे। देन ब्रीद इन और ब्रीद आउट अपना नॉर्मल आप सांस लेंगे 10 सेकेंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अपने हाथों को रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर और फिर अपने आंखों पर और अपने फेस पर टच करेंगे। यही प्रोसेस हम एक बार और करेंगे। रब and touch your face, eyes, and then we will open our eyes and now we will sit. So I guess it's time to end our session. I hope you all enjoy this and आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर करें अबाउट योर रिव्यूज। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।